ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम देख रहे हैं 6 जून 2025 की मुरली और इसकी जो खास शिक्षाएं हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, ये वो ज्ञान है जो हमें खुद को सुधारने और आने वाली दुनिया को समझने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल। और आज की मुरली का जो टाइटल है वो भी कितना स्पष्ट है ना। जी, क्या है टाइटल? मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। बिल्कुल, साफ है कि अगर भविष्य में ऊंचा पद चाहिए तो पढ़ाई करनी होगी। हाँ, ये आध्यात्मिक पढ़ाई। हम्म। कमाल की बात है, बेगर टू प्रिंस, सीधा पढ़ाई से। और इसी में एक सवाल भी बहुत दिलचस्प उठाया मुरली ने। अच्छा, कौन सा? ये जो कहते हैं ना, गोल्डन स्पून इन माउथ। हाँ, जन्म से ही भाग्यशाली। बिल्कुल, तो ये दो तरह से मिल सकता है। कैसे? ये बड़ा सोचने वाला सवाल है ना। हाँ, ये सुनने में आम लगता है पर है बहुत गहरा। मुरली इसके दो पहलू बताती है। एक है जिसे कहेंगे हद का, एक लिमिट में। ठीक है। वो मिलता है भक्ति मार्ग में किए गए दान पुण्य से। ओह अच्छा, जैसे दान किया तो अगले जन्म में। हाँ, किसी राजा के घर या साहूकार के घर जन्म मिल गया, अच्छी स्थिति मिल गई, पर ये एक लिमिट तक ही है। टेम्पररी कह सकते हैं, सीमित है ये। बिल्कुल। और दूसरा रास्ता है बेहद का। बेहद का मतलब असीमित। हाँ, असीमित। और ये मिलता है इस खास पढ़ाई से, जो ज्ञान मार्ग की पढ़ाई है। अच्छा। यहाँ गोल्डन स्पून का मतलब सिर्फ पैसा या पद नहीं है। यहाँ मतलब है जन्म से ही वो देवताई गुण, वो पवित्रता, वो सुख का भाग्य। वाह। मुरली में साफ कहा है, भक्ति से राजाई नहीं मिलती। नहीं मिलती। नहीं, वो इस ज्ञान की पढ़ाई से मिलती है। और इसमें भी देखो, जो जितना अच्छा पढ़ेगा उतना ऊंचा पद। हाँ, उतना ऊंचा पद पाएगा। ये एक तरह की स्पिरिचुअल मेरिट लिस्ट है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ज्ञान भी कोई साधारण नहीं है। ये तो रूहानी बाप परमात्मा का दिया हुआ रूहानी ज्ञान है। जी हाँ। और इसका सार, जो मुख्य फरमान है, वो क्या है? बस एक लाइन में स्वयं को आत्मा समझो और एक बाप को याद करो। यही श्रीमत है। हाँ, सबसे श्रेष्ठ मत। और देखिए, श्री का टाइटल भी सिर्फ शिव बाबा को ही दिया है, क्योंकि वही सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये पढ़ाई, ये श्रीमत, ये हमें किस चीज के लिए तैयार कर रही है? ये हमें तैयार कर रही है एक बिल्कुल नई दुनिया के लिए। नई दुनिया मतलब स्वर्ग? हाँ, स्वर्ग कहो, सतयुग कहो या अमरपुरी। मुरली बताती है कि लोग अक्सर स्वर्ग, नरक, नई पुरानी दुनिया, इन शब्दों को ठीक से समझते नहीं हैं। हाँ, कहानियों जैसा मान लेते हैं। जी, लेकिन इस पढ़ाई का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। वाह, मतलब साधारण मनुष्य से देवता। हाँ बिल्कुल, बेगर से प्रिंस बनना। ये सिर्फ बाहर का पद नहीं, ये अंदर की पवित्रता, अंदर की शक्तियों की बात है। अच्छा। जैसे कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है तो उसे पता होता ना कि वो आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। हाँ, लक्ष्य साफ होता है। बिल्कुल वैसे ही इस पढ़ाई को पढ़ने वाले जानते हैं कि उन्हें भविष्य में उस ऊंच घराने में, नई दिव्य दुनिया में जन्म लेना है। जितनी ज्यादा लगन से पढ़ाई, उतना ऊंचा भाग्य। उतना ऊंचा घर, उतना ऊंचा भाग्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्मों का फल तो मिलता है, पर ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के कर्मों के फल में बहुत अंतर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, जमीन आसमान का अंतर है। जैसे भक्ति मार्ग का दान पुण्य अगले जन्म में सुख तो दे सकता है। हाँ, दे सकता है। साहूकार घर में जन्म मिल गया, पर वो भी कर्मों का हिसाब किताब ही है। कर्म बंधन से मुक्ति नहीं है उसमें। अच्छा। और अगर बुरे कर्म किए तो उसका फल तो दुख या कठिन जन्म है ही। लेकिन ज्ञान मार्ग की पढ़ाई का लक्ष्य है कर्मों के बंधन से ही परे चले जाना, कर्मातीत अवस्था पाना। कर्मातीत। और शायद इसीलिए मुरली कहती है कि जो भविष्य के देवी देवता है, लक्ष्मी नारायण जैसे, हाँ, उन्हें कोई कर्म बंधन नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और वहां तो रचना भी, मतलब संतान उत्पत्ति भी, विकारों से नहीं, योग बल से होती है। ये योग बल क्या है? योग बल मतलब आत्मा की शक्ति, परमात्मा से कनेक्शन की शक्ति, याद की शक्ति। अच्छा। सतयुग में, जैसे मुरली बताती है, संतान उत्पत्ति भी इसी आत्मिक शक्ति से, देह अभिमान और विकारों से परे होगी। इतनी सहज और पवित्र प्रक्रिया होगी कि उसका पहले से साक्षात्कार, आभास भी हो जाएगा। कमाल है। वो दुनिया ही ऐसी होगी जहां बस निरंतर खुशी है, शांति है, जैसे हर समय मीठे बाजे बज रहे हों। वाह। वहां हर आत्मा महात्मा होगी, श्री कृष्ण जैसी पावन। बल्कि बच्चों को तो महात्माओं से भी ऊंचा माना है। बच्चों को क्यों? क्योंकि वो जन्म से ही निर्विकारी होते हैं, किसी भी विकार, किसी बुराई से परे। ऐसी स्थिति जहां दुख या अशांति का नामो निशान नहीं। तो संक्षेप में कहें, आज की मुरली का सार यही है
कि ये आध्यात्मिक पढ़ाई और परमात्मा की याद। हाँ, योग। हाँ, यही वो आधार है जिससे आने वाली नई दुनिया सतयुग में सबसे ऊंची स्थिति पाई जा सकती है। बिल्कुल। इसी से साधारण मनुष्य देवता पद पा सकता है, बेगर से प्रिंस बन सकता है। तो आखिर में एक बात सोचने पर मजबूर करती है जी। कि मुरली ज्ञान मार्ग की पढ़ाई और भक्ति मार्ग के दान पुण्य में इतना साफ अंतर क्यों बता रही है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें ना एक ऐसी गहरी खुशी का जिक्र है जैसे मानो पुराना घर छूट रहा हो और नया मिलने वाला हो। बिल्कुल। ये खुशी इस विश्वास से आती है कि ये जो पुरानी दुनिया है वो अब खत्म होने को है और एक बिल्कुल नई दुनिया आने वाली है। चलिए इस मुरली के विचारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, इस मुरली के केंद्र में कुछ बहुत अहम बातें हैं, जैसे ये जो अभी का युग चल रहा है, इसका अंत, और एक स्वर्ण युग मतलब सतयुग का आना। दूसरा ये समझना कि हम असल में ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। ये फर्क बहुत जरूरी है। और तीसरा ये कि इस सारे बदलाव के पीछे एक दिव्य शक्ति है जिन्हें बाप कहा गया है, और एक खास व्यक्तित्व भी है, ब्रह्मा। उनकी भूमिका क्या है? मुरली ये भी साफ करती है कि अभी जैसे हम ऊंच नीच कुल वगैरह समझते हैं ना, वैसा कुछ है नहीं। आने वाले समय में तो बस एक ही कुल होगा, देवताओं का। हाँ, और ये मुरली खास तौर पे संगम युग पे जोर देती है ना? मतलब ये जो बदलाव का खास समय है। कहती है कि अभी अभ्यास करना है कि हम सब एक ही बाप की संतान आत्माएं हैं। दुनिया में तो खैर ज्यादातर लोग देह अभिमानी हैं, मतलब खुद को शरीरी समझते हैं। लेकिन मुरली कहती है देही अभिमानी बनो, यानी आत्मा समझो खुद को। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, खुद को शरीर नहीं आत्मा समझना। पर रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब अपनी नौकरी, परिवार, ये सब संभालते हुए कोई इस अभ्यास को कैसे करें, इस पर कुछ कहती है मुरली? बिल्कुल, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और मुरली इसका जवाब देती है। वो कहती है कि ये गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ही करना है। इसका मतलब है अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए बस मन और बुद्धि से खुद को आत्मा समझना है। जैसे जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है ना? वो जानता है कि वो गाड़ी नहीं है, वो तो गाड़ी को चलाने वाला है। बिल्कुल वैसे ही मुरली कहती है, हमें समझना है कि हम ये शरीर नहीं, इसे चलाने वाली आत्मा है। तो ये सिर्फ बाहरी दुनिया का बदलाव नहीं है, ये पहले हमारे अंदर का बदलाव है, हमारी चेतना का। मुरली मानता है ना कि पुरानी दुनिया टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगी और नई दुनिया में एक ही देवता कुल होगा। ये कॉन्ट्रास्ट यही दिखाता है कि जब अंदर की स्थिति बदलेगी, जब एकता आएगी, तब बाहरी दुनिया भी बदलेगी। तो एक तरह से पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ही ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है। अच्छा, तो ये हुई आत्मा की स्थिति बदलने की बात। अब मुरली इस बदलाव को लाने वाली शक्तियों पर भी आती है, खासकर बाप और ब्रह्मा की भूमिका पर। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि बाप, वो परमात्मा शक्ति, वो एक साधारण मनुष्य के तन में आते हैं, जिनका मुरली में शायद जवाहरी जैसा भी कुछ जिक्र है, और जिन्हें फिर ब्रह्मा कहा जाता है। और ये भी लिखा है कि ब्रह्मा कोई नए पैदा नहीं होते, उन्हें अडॉप्ट किया जाता है। ये अडॉप्ट करना, इसका क्या मतलब है? और फिर उनके द्वारा इतने सारे ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे बनते हैं? हाँ, ये अडैप्ट वाली बात थोड़ी समझने जैसी है। मुरली समझाती है कि ब्रह्मा का व्यक्तित्व तो पहले से था, लेकिन बाप के प्रवेश के बाद उन्हें इस खास ईश्वरीय कार्य के लिए, कह सकते हैं, चुना गया या अपनाया गया। ऐसा नहीं कि वो पारंपरिक तरीके से पैदा हुए हों, वो इस नई रचना के निमित्त बनते हैं। मुरली व्यक्त ब्रह्मा, मतलब जो इस साकार दुनिया में काम करते हैं, और अव्यक्त ब्रह्मा, जो सूक्ष्म रूप में है, इनमें भी शायद फर्क बताती है। पर प्रजापिता ब्रह्मा का इस दुनिया में होना जरूरी माना गया है, क्योंकि नई प्रजा की रचना तो यही होनी है ना। और बाप खुद मुरली में कहते हैं कि वे एक साधारण बल्कि पतित कहे जाने वाले शरीर में आते हैं और फिर उसे अपने ज्ञान और शक्ति से पावन बनाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया ही आत्मशुद्धिकरण और ईश्वरीय ज्ञान से दिव्यता पाने का सिंबल है। और ब्राह्मण ब्राह्मणियां जो हैं, वो मुख वंशावली कहे जाते हैं, मतलब ज्ञान सुनने और धारण करने से बनते हैं। अच्छा। एक और बात ध्यान खींचती है। मुरली के अनुसार जब समय आएगा तो अलग अलग धर्मों के लोग भी, जैसे सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, वो भी इस ज्ञान की तरफ खींचेंगे। कहा गया है कि जो आत्माएं असल में थीं तो देवता कुल की, पर बीच में दूसरे धर्मों में चली गईं, कन्वर्ट हो गईं, वे वापस ट्रांसफर होकर अपने मूल देवता कुल में आ जाएंगी।
इसकी तुलना सैपलिंग लगाने से की गई है, जैसे नए पौधे लगाना। ये कैसे होता है? हाँ, ये विचार जुड़ा है सृष्टि के 5000 साल के चक्र की धारणा से, जिसका जिक्र मुरली में बार बार आता है। मान्यता ये है कि हर आत्मा का अपना एक फिक्स्ड पार्ट है इस ड्रामा में, और इस चक्र के अंत में जब बाप आकर ज्ञान देते हैं, तो जो आत्माएं मूल रूप से पहले सतयुग त्रेतायुग की थीं, मतलब देवी देवता धर्म की, वो इस ज्ञान को पहचान लेती हैं। चाहे वो इस जन्म में किसी भी धर्म में पैदा हुई हों, उनकी आत्मा की जो ओरिजिनल पहचान है वो जाग जाती है, और फिर वे बाप से अपना स्वर्णिम भविष्य का वर्षा यानी अपनी खोई हुई विरासत वो पाने के लिए इस ज्ञान मार्ग पर चल पड़ती हैं। तो ये एक तरह की स्पिरिचुअल घर वापसी है, अपनी असल पहचान और अपने आदि पिता को पहचान कर उनके पास लौटना। तो मतलब कुल मिलाकर इस मुरली का सार यही है कि आत्मज्ञान के जरिए खुद को शरीर से अलग आत्मा समझकर अपनी चेतना को बदलना है, और इसी समझ से पुरानी दुनिया के अंत और एक नई संगठित अच्छी दुनिया की तैयारी करनी है। और सबसे खास बात, मुरली कहती है कि ये सब अपने घर गृहस्थी और कामकाज को संभालते हुए ही करना है। बिल्कुल सही कहा, एकदम यही। और जाते जाते सोचने के लिए गहरा सवाल ये मुरली हमारे सामने रखती है कि अगर कोई सचमुच दिल से खुद को ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि वो अविनाशी आत्मा समझने लगे, तो इस एक दृष्टिकोण से उसके अपने जीवन को देखने का तरीका, उसके रोज के कर्म, उसकी प्राथमिकताएं और भविष्य के बारे में उसकी सोच, ये सब कितना और कैसे बदल सकता है, इस पर मनन किया जा सकता है। जो स्रोत हैं, परमात्मा की शिक्षा और राजयोग, उनके कुछ अंश इसी अनुभव की तरफ इशारा करते हैं। और दिलचस्प बात यह है, ये दस्तावेज बताते हैं कि ये शिक्षाएं, जिन्हें मुरली कहा जाता है, ये परमात्मा शिव स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सुनाते हैं। जी, ये माध्यम का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। हाँ, तो आइए देखते हैं कि इन विचारों में क्या खास है। कोशिश रहेगी कि वो मुख्य शिक्षाएं, वो वादे, वो दावे जो हैं, उन्हें समझें, जिनसे एक आत्मिक बदलाव और एक नए युग की बात की जाती है। सही। सबसे पहले तो एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि यहाँ पढ़ने वालों को एक नाम दिया गया है, रूहानी पांडे। हाँ, आध्यात्मिक विद्यार्थी। हाँ, जो बेहद के बाप यानी परमपिता से पढ़ रहे हैं। स्रोत में लिखा है कि भाई इसका तो नशा चढ़ना चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल, एक अलग ही एहसास। और दुनियावी पढ़ाई की तरह कोई टेबल कुर्सी वगैरह की भी जरूरत नहीं, कहीं भी कैसे भी पढ़ सकते हैं। जी। एक और बात, शिव बाबा के लाल अक्षर का जिक्र है, जैसे वो खास शब्द हों जो सीधे परमात्मा ने कहे हों, रूहानी बच्चे। हाँ, जैसे कोई व्यक्तिगत संदेश हो। बिल्कुल, एक सीधा कनेक्शन महसूस होता है। ये सब मुरली के ही अंश है ना? जी हाँ, ये मुरली से ही लिए गए विचार हैं। और देखिए, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि परमात्मा को सिर्फ पिता नहीं, बल्कि एक शिक्षक, एक गुरु के रूप में भी दिखाया गया है। अच्छा। और मुख्य शिक्षा क्या है? मतलब सबसे बड़ा सबक, विकारों पर जीत, बुराइयों को जीतना। इसमें भी काम विकार को तो साफ साफ महाशत्रु कहा है, जो आदि मध्य अंत, मतलब हमेशा दुख देता है। हाँ, ये तो बहुत स्पष्ट कहा गया है। इसीलिए पवित्र बनने पर बहुत बहुत जोर है। जैसे भक्त पुकारते न ईश्वर को पतित पावन कहकर। हाँ हाँ, पतितों को पावन करने वाला। बिल्कुल। तो यहाँ दावा यही है कि ये पवित्रता की शिक्षा सीधे परमात्मा से, ब्रह्मा के मुख द्वारा मिल रही है। तो फिर इस पढ़ाई का नतीजा क्या है? मतलब फल क्या मिलता है? जी, स्रोत बताते हैं कि फल है अपार शक्ति और भविष्य में राज्य करने की ताकत। राज्य करने की ताकत? हाँ, एक पंक्ति है ना, भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजाओं का राजा, ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। जी, यहाँ राजयोग का मतलब ही वो योग या वो तरीका है जिससे ये सर्वोच्च पदवी मिले। तो ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक पूरे परिवर्तन का, एक बहुत ऊंची स्थिति पाने का वादा है। सही कहा। और अगर हम इसे स्रोत में दिए गए समय के हिसाब से देखें, तो ये ज्ञान तब दिया जा रहा है जब उनके अनुसार कलयुग का अंत है। बिल्कुल। अच्छा, अंतिम समय। हाँ, जब दुनिया दुर्गति में है, मतलब बुरी हालत में है, तो कहा गया है कि परमपिता आते हैं सबको जगाने, सद्गति देने। खासकर उनको जो अज्ञान के अंधेरे में है। जी बिल्कुल, जो घोर अंधियारे में है, और जो इस नींद से जागते हैं ना, उनको अपार खुशी मिलती है ये जानकर कि अरे हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, भविष्य में विश्व के मालिक बनने वाले हैं।
ये एहसास ही बहुत बड़ी बात होगी। निश्चय ही। अच्छा, स्रोत में ये भी साफ कहा है कि ये जो पुरानी दुनिया है, जिसे मृत्यु लोक कहा या भंबौर भी कहा है शायद। हाँ, भंबोर मतलब जो विनाश होने वाला है। हाँ, तो इसका विनाश निश्चित है। और फिर इस हाहाकार मतलब महाविनाश के बाद ज्ञानियों की जय जयकार होगी, विजय होगी। जी। और दुनिया के जो अलग अलग धर्म हैं, उनकी तुलना एक उल्टे झाड़ से की है ना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प उपमा है। जैसे जड़ें ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे दुनिया में फैली हैं। और इस पूरे सृष्टि लोकी झाड़ का बीज वो स्वयं परमात्मा बाबा को बताया है। जी हाँ, और यही ज्ञान, ये मुरली का ज्ञान ही वो बीज है जिससे स्रोत के अनुसार इस सृष्टि रूपी झाड़ की स्थापना होती है, यानी सतयुग आता है। फिर पालना होती है, मतलब त्रेता द्वापर युग, और फिर कलयुग के अंत में विनाश। अच्छा। ये पूरा चक्र इसी ज्ञान पर आधारित है। और एक बड़ा दावा ये भी है कि इस सृष्टि चक्र के रहस्य को दुनिया में यथार्थ रूप में कोई जानता ही नहीं है। सच में? कोई भी नहीं। स्रोत तो यही कहता है। हाँ। और इसे समझने, और सिर्फ समझना नहीं, जीवन में उतारने के लिए काफी पुरुषार्थ चाहिए। मतलब गहरी मेहनत, आत्मिक प्रयास। ये रास्ता आसान नहीं बताया गया। ये तो है। तो इन सब बातों का अगर सार निकालें तो मतलब ये निकलता है कि ये स्रोत एक बहुत ही यूं कहें विशिष्ट आध्यात्मिक रास्ता बताते हैं। हाँ, अद्वितीय। हाँ, जहाँ परमपिता परमात्मा से सीधे शिक्षा मिल रही है, ब्रह्मा के मुख द्वारा मुरली के रूप में। और लक्ष्य है पवित्रता को धारण करके साधारण मनुष्य से देवता समान बनना, या विश्व का मालिक बनना। जी। और ये परिवर्तन राज्यों के अभ्यास से संभव होता है, ऐसा कहा गया है। सही। लेकिन देखिए, यहाँ एक विचार करने वाला बिंदु ये उभरता है कि अगर ये ज्ञान इतना अनोखा है और जैसा स्रोत दावा कर रहा है कि दुनिया इससे अनजान है, तो फिर जो व्यक्ति इसे जान लेता है या मान लेता है, उसके लिए इसके मायने क्या है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब ये समझ उसके अपने जीवन को, अपने आसपास की दुनिया को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकती है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है। दादा के याद, प्यार और नमस्ते से। हाँ, रूहानी बच्चों का नमस्ते जी। ये सिर्फ मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कनेक्शन, एक अपनेपन का एहसास है। हाँ, एक डिवाइन कनेक्शन। हाँ, बिल्कुल। और यही एहसास आगे के अभ्यास के लिए एक तरह से माहौल बनाता है। सही। अच्छा, इसके फौरन बाद आता है धारणा के लिए मुख्य सार। 2 बातें हैं इसमें, है ना? जी, 2 मुख्य बातें। पहली तो ये कि भाई किसी बात की फिक्र मत करो। शिव बाबा है ना, विश्व का मालिक बनाने आए हैं। हाँ, ये बड़ी राहत देने वाली बात है, चिंता मुक्ति। और दूसरी है कि अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए, मतलब स्टेबल रखने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हाँ, और साथ में ममत्व निकाल दो। हाँ, ममत्व निकाल दो। ये देही अभिमानी बनना, थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में, मतलब क्या है इसका? सर देखिए, देही अभिमानी मतलब खुद को ये शरीर न समझकर आत्मा समझना। हाँ। तो जो चैतन्य शक्ति है वो मानना। अच्छा। मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ, हाँ। इस तरह का अभ्यास। हाँ। और ये अहम इसलिए है क्योंकि जब हम खुद को आत्मा देखते हैं ना, तो दुनिया की बातों का, लोगों का, चीजों का जो मोह होता है, वो लगाव मतलब ममत्व, वो अपने आप कम होने लगता है। अच्छा। और फिक्र भी कम होती है, तो मन भटकता नहीं, वो एक रस स्थिर हो जाता है। तो मतलब अपनी असली पहचान में टिकना ही कुंजी है। बिल्कुल। और इसी आंतरिक शक्ति को और बढ़ाने के लिए फिर वरदान दिया गया है। हाँ, वरदान है मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ये मनन शक्ति क्या है और ये बुद्धि को शक्तिशाली कैसे बनाती है? देखिए, मनन शक्ति मतलब गहराई से चिंतन करना, सोचना। ओके। स्रोत कहता है ये बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में लोग सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं। हाँ। वैसे ही ज्ञान मार्ग में रोज अमृत वेले, मतलब सुबह सुबह अपने किसी एक टाइटल पे, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, हाँ। इस पर गहराई से सोचें, उसे महसूस करें। यही मनन है। तो रोज सुबह करना ये? हाँ, रोज। इससे होता यह है कि बुद्धि तेज होती है, साफ होती है, शक्तिशाली बनती है। और शक्तिशाली बुद्धि का फायदा? फायदा ये कि फिर माया मतलब नेगेटिव या व्यर्थ के संकल्प वो आसानी से असर नहीं कर पाते। बुद्धि मजबूत होती है तो वो वार झेल जाती है। अरे वाह। मनन शक्ति ही वो तरीका है जिससे बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाती है। ये तो सुनने में बड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है। रोज सुबह बस एक टाइटल पर मनन करना कमाल है। अच्छा, फिर एक स्लोगन भी है। जी, स्लोगन है
आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज्ञाकारी बच्चे, दुआओं के पात्र और संतुष्टि, ये तीनों कैसे जुड़े हैं? देखिए, यहाँ आज्ञाकारी होने का मतलब है परमात्मा की जो श्रेष्ठ मत है, जो गाइडेंस है, उस पर चलना। जब कोई उन उसूलों पर चलता है तो उसे एक तरह से अंदरूनी शक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। वही दुआएं हैं। अच्छा। और ये दुआएं सिर्फ बाहरी मदद नहीं है, ये मन को अंदर से संतुष्ट रखती हैं, शांत रखती हैं। समझ गया। तो ये एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट जैसा है। सही रास्ते पर चलो तो संतुष्टि मिलेगी। बिल्कुल। एक सीधा कनेक्शन दिखाया गया है। ठीक है। और आखिर में वो अव्यक्त इशारे हैं, उसमें क्या खास है? उसमें भी यही आत्मिक स्थिति में टिकने की बात है, अंतर्मुखी होने की बात है, मतलब अपने अंदर देखने की। हाँ। पर एक और बहुत सुंदर बात है, बेहद की आत्मिक दृष्टि। बेहद की। हाँ, मतलब सबको आत्मा समझना, भाई भाई के रूप में देखना। और जब इस नजरिए से हम किसी भी आत्मा के लिए शुभ भावना रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। ये एक लॉ जैसा है। अच्छा। इसीलिए कहा है कि पुरुषार्थ करते रहो और अपनी शक्तियों से दूसरों की, मतलब आत्माओं की सेवा करते रहो। तो अगर सार निकालें तो फिक्र छोड़ना, देही अभिमानी बनना, ज्ञान का मनन करना, आज्ञाकारी बनना और सबके लिए शुभ भावना रखना। हाँ, ये सब मिलकर ही वो आत्मिक स्थिति, वो एकरस अवस्था मजबूत करते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल, हर चीज दूसरी को सपोर्ट कर रही है। सही कहा। और शायद एक बात सोचने वाली ये हो सकती है कि अगर हम सचमुच रोज की लाइफ में हर आत्मा के प्रति ये जो बेहद की शुभ भावना रखने का अभ्यास है, इसे ले आएं, तो हमारे आपसी संबंधों पर और हमारे खुद के मन की शांति पर इसका कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका असर तो बहुत गहरा होगा शायद। खैर, अगर आपको आज की ये चर्चा उपयोगी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हाँ, ताकि ऐसी और गहरी बातें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ओम शांति। ओम शांति।